Hello everyone, myself Reema Singh. Welcome to my YouTube channel Reema Science Point. Today we will discuss about polygenic inheritance के बारे में ही हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैंने आपको जो है polygenic inheritance के बारे में बता दिया था कि ये क्या होता है और इसका फर्स्ट एग्जाम्पल भी हमने अपने पहले लेक्चर में डिस्कस किया था। आज हम इसके सेकेंड एग्जाम्पल के बारे में आपको बताएंगे जो है ह्यूमन स्किन कलर। इसको सबसे पहले जो डिस्क्राइब किया था वो डेवनपोर्ट ने किया था और यहाँ पर जो जीन होते हैं वो 3 जीन होते हैं A, B एंड C, यानी कि 3 पेयर ऑफ जीन इसके ह्यूमन स्किन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो 3 पेयर ऑफ जीन का मतलब क्या है? 1 पेयर A कैपिटल A, 1 पेयर B का और 1 पेयर कैपिटल C का। तो इस तरीके से 1, 2 एंड 3 कितने पेयर ऑफ जीन रिस्पॉन्सिबल हैं? 3 पेयर ऑफ जीन। और जीन कितने रिस्पॉन्सिबल हैं? 3 A, B, C मीन्स मोर देन 1 जीन रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द ह्यूमन स्किन कलर के लिए। अब अगर यहाँ पे हमारा 3 पेयर ऑफ जीन से हमारा ये जीनोटाइप मिलता है तो यहाँ पर कितने डोमिनेंट जीन हैं? यहाँ पर हमारे हैं 6 डोमिनेंट जीन, मैंने ये शॉर्ट में लिखा है। इसके बाद हमारे कितने आएंगे? 5 डोमिनेंट जीन, फिर हमारा 4, फिर 3, फिर हमारे होंगे 2, फिर 1 और लास्ट में जो हमें मिलेगा वो हमारा 0 डोमिनेंट जीन होगा, यानी कि जिसका जो जीनोटाइप होगा वो क्या होगा? सब ये जो है अपनी रिसेसिव फॉर्म में होंगे। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि अगर हमारे 6 डोमिनेंट जीन है मीन्स हमारा जो जीनोटाइप है वो ये है, कैपिटल में है तीनों ही जीन, तो हमें जो कलर मिलता है वो हमें मिलता है नीग्रो ब्लैक। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो डोमिनेंट जीन है उसकी इंटेंसिटी पे ही क्या होता है? कलर आपका डिपेंड करता है, चाहे वो फ्लावर की हम बात कर रहे हैं फ्लावर कलर की, या अगर हम इस ह्यूमन स्किन कलर की बात कर रहे हैं। अगर 5 डोमिनेंट जीन है तो आपका जो कॉम्प्लेक्शन हो जाएगा वो हो जाएगा वेरी डार्क। 4 पे क्या हो जाएगा? डार्क। और अगर 3 डोमिनेंट जीन है तो आपका क्या हो जाएगा? इंटरमीडिएट डार्क। 2 डोमिनेंट आप देख रहे हैं यहाँ पे जैसे जैसे डोमिनेंट जीन की क्या हो रही है, नंबर जो है वो कम होते जा रहे हैं, वैसे वैसे ही कॉम्प्लेक्शन जो है वो क्या होता जा रहा है? डाउन होता जा रहा है, मीन्स लाइट होता जा रहा है। सबसे पहले हमें नीग्रो ब्लैक मिला, फिर वेरी डार्क, फिर इंटरमीडिएट, और 2 डोमिनेंट जीन पे हमारा हो जाएगा आपका वेरी फेयर कॉम्प्लेक्शन, और फिर हमारा हो जाएगा फेयर कॉम्प्लेक्शन, वेरी फेयर के बाद फेयर, और 0 डोमिनेंट जीन में हमारा हो जाएगा एल्बाइनो। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आपका ये कॉम्प्लेक्शन है, नीग्रो ब्लैक, वेरी डार्क, इंटरमीडिएट, वेरी फेयर, फेयर और सबसे लास्ट में एल्बाइनो। अब अगर हम यहाँ पे हमारे पास एक जो है फॉर्मूला है जिससे हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन, कि हमारा जो है अगर कितने पेयर ऑफ जीन हमें दिए हुए हैं तो वहाँ से नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमें नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन आप कह लीजिए, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन अगर हमें फाइंड आउट करने हैं तो इसका फॉर्मूला होता है 2n+1। यहाँ पर n क्या है? नंबर ऑफ जीन। क्या है यहाँ पे? n जो है हमारा नंबर ऑफ जीन। अब यहाँ पर क्या है? नंबर ऑफ जीन कितने हैं? 3 है ना, A, B और C 3 जीन है। तो अगर हम यहाँ पे n की जगह 3 रख देंगे तो हमारा क्या आएगा? 6+1 यानी कि 7 मीन्स इस 3 जीन का जो कॉम्बिनेशन बनेगा, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन कह लीजिए, नंबर ऑफ कैरेक्टर, वो कितने बनेंगे? 7, जो हमने आपको अभी बना के दिखाए हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये कॉम्बिनेशन बने हैं। तो इसी तरीके से अगर हमें नंबर ऑफ जीन पता है तो हम क्या पता लगा सकते हैं कि उसके कितने नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन या कैरेक्टर हम बना सकते हैं। इसी तरीके से हमने जब कर्नल कलर इन वीट में हमने पढ़ा था तो यहाँ पर क्या था? n आपका क्या था? 2 था। हमने यहाँ पर A और B 2 जीन लिए थे। कितने जीन लिए थे? 2 जीन लिए थे। तो अगर n 2 है तो हम क्या रखेंगे? 2n+1 में हम रख देंगे 2, तो कितना आएगा? 4+1 यानी कि 5 कॉम्बिनेशन ऑफ
5 नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन हमें कहाँ मिले थे, कर्नल कलर इन व्हीट में। तो कहने का मीन्स ये है कि अगर हमें नंबर ऑफ जीन पता है तो हम नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। ये तो हो गया नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन की बात। अब हम ह्यूमन स्किन कलर के बारे में आपको बता रहे थे। तो अगर हमने जीनोटाइप ये लिया है और इसका क्रॉस हमने करवाया है, ये तो आपका क्या होगा, नीग्रो ब्लैक। और अगर इसका हमने क्रॉस किससे करवाया है, इसका हमने क्रॉस करवाया है किसी एल्बाइनो से, जिसका जीनोटाइप होगा आपका स्मॉल। तो हमें जो F1 जनरेशन में मिलेगा वो क्या मिलेगा, वो हमें मिलेगा ये कॉम्बिनेशन। अब इस कॉम्बिनेशन में देखिए हमारे डोमिनेंट जीन कितने हैं, 3 डोमिनेंट जीन है ना, कितने हैं, 3 डोमिनेंट जीन। तो 3 डोमिनेंट जीन पे हमें क्या मिलता है, इंटरमीडिएट डार्क, यानी कि यहाँ पे जो भी जनरेशन आएगी वो हमारी कैसी होगी, इंटरमीडिएट डार्क। इसी तरीके से हम F2 जनरेशन निकालेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान ये रखना है कि अभी तक जो हम आपको बता रहे थे F2 जनरेशन निकालना, उसमें हम क्या कर रहे थे, हम प्लांट्स की बात कर रहे थे और उन्हीं की आपस में सेल्फिंग हो रही थी। लेकिन यहाँ पे क्या है, अगर हम ह्यूमन की बात कर रहे हैं तो अगर ये हमने मेल लिया है और ये फीमेल है, तो जब हम मेल और फीमेल का यहाँ पे क्रॉस करवाएंगे तो हमें जो ऑफ स्प्रिंग मिली F1 जनरेशन में वो हमें मिली इंटरमीडिएट डार्क। क्यों, क्योंकि 3 डोमिनेंट जीन यहाँ पर है। लेकिन जब हम इसकी F2 जनरेशन की बात करेंगे तो F2 जनरेशन में हम क्या करेंगे, हम आपस इन्हीं की सेल्फिंग इनके साथ नहीं होगी। मीन्स ये जो जीनोटाइप है, इस वाले जीनोटाइप का इसी के दूसरे जीनोटाइप के साथ में क्या होगा, क्रॉस होगा। मीन्स ये जीनोटाइप, एक तो ये जीनोटाइप हो गया, क्लियर, और ये जीनोटाइप हो, ये तो हमने 4 तो हमने फीमेल 8 तो, क्योंकि देखो यहाँ पे कितना है, 3 डोमिनेंट जीन है ना, तो 3 डोमिनेंट जीन का मतलब क्या है, या 3 पेयर ऑफ एलील बन रहे हैं, ये मैंने आपको पहले ही बताया है। 3 पेयर ऑफ एलील मीन्स 8 गैमेट्स बनेंगे। यहाँ पे कितने गैमेट्स बनेंगे, ये मैंने आपको गैमेट्स निकालना बताया था। तो 8 गैमेट्स तो इसके बनेंगे, और जो भी हम इसकी नेक्स्ट इसी जीनोटाइप वाले से मेल या फीमेल से करवाएंगे 8 गैमेट्स उसके होंगे। तो यहाँ पर जो हमें कॉम्बिनेशन मिलेगा ना, वो हमें 64 का कॉम्बिनेशन मिलेगा। जबकि जब हम प्लांट्स में करवाते थे तो हमें कितने का कॉम्बिनेशन मिलता था, 16 का कॉम्बिनेशन मिलता था F2 जनरेशन में। लेकिन यहाँ पे हमें 8 गैमेट्स इसके होंगे इसी तरीके से, और 8 गैमेट जिसका हम इसके साथ में इसी सेम जीनोटाइप के साथ में हम जो करवाएंगे मेल या फीमेल के साथ में, तो 8 गैमेट्स उसके, तो कितने हो जाएंगे, 8 × 8 64 का हमें कॉम्बिनेशन यहाँ पे मिलेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका भी आपको चार्ट के थ्रू समझाऊं कि इसके F2 जनरेशन किस तरीके से फाइंड आउट होगी, तो आप कमेंट्स कीजिए और मैं आगे जो है इस पे वीडियो ज़रूर बनाऊंगी इसके F2 जनरेशन पे। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए आपको जो है जितना मैंने पढ़ाया वो आपको ध्यान में रखना है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन का बटन दबाना नहीं भूलें। थैंक यू।